एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, जिसमें हम देखेंगे मेजर टर्म्स जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में अक्सर यूज़ करते हैं। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है, सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट। बिगन विद द कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको होगा, आपने लिटरेचर भी पढ़ा होगा कॉलोनियलिज्म के रिलेटेड, जैसा कि हार्ट ऑफ डार्कनेस आपने पढ़ा है। सो कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म, ये मेजर कॉन्सेप्ट्स है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर। सो कॉलोनियलिज्म कॉलोनीज बनाने के उस अमल को ब्रिटेन ने किया हुआ था, उसी को कहते हैं कॉलोनी। वो टेरिटरी जो कि टाइड टू अ सॉवरेन स्टेट, और ये ब्रिटेन, अगर हिस्ट्री हम उठा के देखें तो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। एंड अमेरिका इटसेल्फ इट वाज वंस अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और पूरे यूरोप में एक्सपेंशन किया हुआ था, अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। और जब आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी उठा के देख ले तो सब कॉन्टिनेंट वाज वंस द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। सो ये कॉन्सेप्ट वो है जिसके थ्रू वन नेशन रूल कर रहा है ओवर द अदर टेरिटरीज, ठीक है, जो कि फॉरेन लैंड्स होते हैं। फॉरेन लैंड्स के ऊपर अपना कब्जा जमाए रखना। सो द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इज एसेंशियली अ वायलेंट प्रोसेस। ये जो है एक वायलेंट प्रोसेस है जिसमें फोर्स का भी यूज़ किया जाता है ऑक्युपाई करने के लिए लैंड्स को। मैनी वार्स भी लड़े गए इस कॉलोनियलिज्म के प्रोसेस में। सो एन इंडिजिनस लैंड इज़ फोर्सिबली ऑक्युपाइड, यानी फोर्स के थ्रू उसको ऑक्युपाइड किया गया और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया। बिकॉज हम अपनी हिस्ट्री के इसको रिलेट करेंगे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से, क्योंकि देखिए अब ब्रिटेन जो है ग्रेट ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में आया और हमारे रिसोर्सेज को, तमाम रिसोर्सेज को ले गए, इंग्लैंड ले गए और हमें एक्सप्लॉइट किया। सो अगेन इम्पीरियलिज्म को देखते हैं। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। जबकि इम्पीरियलिज्म जो है इट्स अ ब्रॉडर टर्म, broader than the colonialism, and colonialism is one of the way of achieving imperialism, but it works on the philosophy of expansion। ठीक है, कुछ एम्स तो सेम होते हैं लेकिन ये ब्रॉडर है, and it works on the philosophy of expansionism, जिसका ये मतलब है कि अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना। 19th सेंचुरी इंग्लिश नॉवल के अंदर आप देखेंगे इम्पेरियलिज्म के रिलेटेड थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो है इसके ऊपर एडवर्ड सईद ने भी बात कही हुई है इम्पेरियलिज्म के ऊपर। एंड उसका जो है ओरिएंटलिज्म, उसका जो मेजर वर्क है। एंड देन कॉलोनियलिज्म जो है इट्स द प्रैक्टिस, एंड इम्पेरियलिज्म इज़ द आइडिया और द फिलोसफी बिहाइंड इट। यहाँ पे डिफरेंस देख ले, कॉलोनियलिज्म उस प्रैक्टिस को कहा जाता है, जबकि इम्पेरियलिज्म उस प्रैक्टिस के पीछे जो आइडिया हो, जो फिलॉसफी हो, उसको एम्पीरियलिज्म कहेंगे। इट्स द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल ओवर द एक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। सो ओल्ड मेथड क्या है एम्पीरियलिज्म के? पुराने दौर में किस तरह एम्पीरियलिज्म किया जाता था कि उसमें जो है इट हैपन बिटवीन 1500 टू 1800, जिसमें हम देखते हैं यूरोपियन पावर्स दे इस्टेब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, ठीक है। एंड द एसेंस ऑफ ओल्ड एम्पीरियलिज्म वाज ट्रेड। ट्रेड के बहाने उन्होंने वहाँ पे कब्जा जमाया। सब कॉन्टिनेंट में भी इसी बहाने के आए थे, ट्रेड। अ फेमस एग्जांपल ऑफ ओल्ड एम्पीरियलिज्म में यही एग्जांपल देखो दिया गया है। और अब आजकल जो है उसके बाद न्यू एम्पीरियलिज्म इमर्ज हुआ, जो कि आई बिलीव कि स्टिल अभी तक जारी है। इस दौर में भी ये नियो इम्पीरियलिज्म या न्यू इम्पीरियलिज्म प्रैक्टिस होता आया है। सो इट फॉल्स बिटवीन 1870 से लेकर 1914 तक का दौर है, जहाँ पे क्या हुआ था, न्यू इम्पीरियलिज्म इट इंकरेज द डायरेक्ट कॉन्केस्ट। जैसा कि आप देखें जापान, यूएस एंड अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन नेशंस को, दे बिकम एग्रेसिव इन एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरीज। और वर्ल्ड का मैप आप देख ले कि जो है, जो एरियाज दिखाए जा रहे हैं, न्यू इंग्लैंड के कॉलोनीज, मिडल कॉलोनीज और सदर्न कॉलोनीज, राइट, कि किस तरह इंग्लैंड देखे यहाँ पे पोर्ट्रेट में दिखाया गया, किस तरह इंग्लैंड
अपने कब्ज़ा जमा रहा है, हर चीज़ पे अपना हाथ रख रहा है, ठीक है, हर चीज़ पे कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सो डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का देख ले। कॉलोनियलिज्म मीन्स कंकरिंग एन ओवरसीज टेरिटरी टू रूल ओवर इट, जबकि इम्पीरियलिज्म मीन्स क्रिएटिंग एन एक्सपेंशन ऑफ एन एम्पायर। एक्सपेंशन की बात हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन होती है कॉलोनियलिज्म में उसके रिसोर्सेज को, जबकि कॉलोनियलिज्म एम्पेरियलिज्म में हम देखते हैं एक्सरसाइजिंग पावर थ्रू सवरेनिटी या डायरेक्ट रूल। और कॉलोनियलिज्म में हमने देखा सेटलमेंट भी करते हैं। सो बेसिकली 3 मेथड थे कॉलोनियलिज्म के। एक तो वहाँ पे जाके सेटल होते थे, दूसरा ये कि उनको इंस्लेव बना के स्लेव ट्रेड, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ द कंट्रोलिंग द मेन स्ट्रीम पावर, पावर को कंट्रोल में रखना मेन स्ट्रीम को। और एम्पेरियलिज्म का आप देखें पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पावर ओवर द सीज फॉरेन टेरिटरी। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, जो कि आपका कोर्स है। सो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर किसे कहेंगे? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को चलो बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड या पोस्ट कॉलोनियल किसे कहते हैं। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोस्ट कॉलोनियल जो हाइफन के साथ है और विदाउट हाइफन के साथ है, उनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। विथ हाइफन इट मीन्स दैट, हाइफन का ये मतलब है कि ये पोस्ट इस चीज़ को इससे अलग करती है, यानी आफ्टर कॉलोनियलिज्म। ये टाइम पीरियड को शो करता है कि एग्जैक्ट टाइम आफ्टर द कॉलोनियलिज्म एंडेड, जब कॉलोनियलिज्म एंड हुआ तो उस पीरियड को शो करता है। पोस्ट इज अ प्रीफिक्स दैट इंडिकेट समथिंग दैट हैपन्स आफ्टर एंड आल्सो थिंग्स दैट कम आफ्टर द कॉलोनियल रूल एंडेड, जैसा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो हुआ उसे पोस्ट कॉलोनियल कहेंगे। जबकि दूसरा इसके रिलेटेड जो है इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल जो है ये रेफ़र करता है, इट्स एन एरिया ऑफ इंक्वायरी या स्टडी। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म विदाउट हाइफन का ये मतलब है कि कॉलोनियलिज्म के इम्पेक्ट्स अभी तक है, आल्दो कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो चुका है लेकिन उसके इम्पेक्ट्स है कॉलोनियल नेशन पे या कॉलोनाइज्ड पीपल पे, स्टिल उसके इम्पेक्ट्स है। आप देखें, ख़ुद को एनालाइज करें, आल्दो वो पीरियड तो गुजर गया है, स्टिल वी आर मेंटल स्लेव्स ऑफ द वेस्ट, ठीक है। थिंग्स दैट कम आफ्टर द बिगनिंग ऑफ कॉलोनियल एरा टू अनटिल नाउ। एंड ये कहते हैं कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल अफेयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशंस में अभी तक है। वी आर स्टिल इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा, राइट, ये आर्ग्यूमेंट है। सो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को देखते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वो लिटरेचर जो कॉलोनियल रूल एंड होने के बाद लिखी गई और पार्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई, कॉलोनाइजर्स की जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई। So the literatures produced by the colonial parts or works produced by those who were or still are colonized, right? So I believed कि colonized और colonizer में आपको differentiate करना आता होगा। colonized वो लोग हो गए जिनके ऊपर colonizers ने रूल किया हो। पोस्ट colonial criticism या पोस्ट colonial जो critical theory है, ये क्या कहती है? इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर्स ऑफ वंस colonized territories during 19th and 20th century। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ या पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो कि एकेडमिक स्टडी है ऑफ कल्चरल लीगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड imperialism। So this is all about this video. Thank you for watching.